डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे दे रखा है शो दैट एफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट टू दिस पर्टिकुलर सेट डिफाइन कर रखा है एंड एफ एक्स इज दिस। ठीक है। अब एस एस क्या है, रेंज है इस पर्टिकुलर फंक्शन की पहले, और दे रखा है कि इन्वर्टेबल है। हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है, यानी कि एक ऐसा जी फंक्शन निकालना है दैट इज इक्वल टू एफ इन्वर्स। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक फंक्शन डिफाइन करोगे जी, विच इज़ फ्रॉम एस टू एन। और वो किस तरीके से दिया जाएगा, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाती हूँ y दैट इज इन s, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये चीज़ कैसे डिफाइन होगी, अब इसको x के टर्म्स में, ये तो x के टर्म्स में लिखा है, इस पूरी इक्वेशन को y के टर्म्स में आप कैसे लिखोगे। पहले तो इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, 4x² प्लस 12x प्लस 15, इससे डिवाइड करो 2। ठीक है, क्या आएगा 6। अब 6 का स्क्वायर प्लस और माइनस कर दो, नहीं, यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली देखो, अगर ये क्या है आपके 4x² प्लस 12x, अगर मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ तो ये मेरा क्या होगा a², और ये 2a भी बन सकता है, सिर्फ एक b² मुझे ढूंढना है, यानी कि 9 3 का स्क्वायर प्लस 9 कर रहे तो -9 भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12x। ठीक है, बाहर क्या बचा -9 प्लस 15 दैट इज 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये चीज़ आ गई। तो अब इस पर्टिकुलर केस में आपका जो इस तरीके से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा y-6, राइट, और उसका रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एंड y-6 का रूट -3 होल बाय 2 इज इक्वल टू नथिंग बट x। ये आपका क्या आ गया, ये आपका फंक्शन क्या आ गया, dy आ गया, जो आपने डिफाइन करा है। ठीक है। अब इसी तरीके से आप इसका g ऑफ x निकालोगे और f ऑफ g निकालोगे। पहले सिमिलर तरीके से आपको बस f ऑफ g निकालना है, सेकंड में आपको g ऑफ f निकालना है। ठीक है, और उससे आप क्या प्रूव करोगे कि ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। हमने डिफाइन ही इसी इंटेंशन से किया है कि g इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है, तो पहले f ऑफ g निकालते हैं, यानी f ऑफ gx विच इज़ इक्वल टू, अब एफ एक्स किसके इक्वल था, इसके, और जी एक्स किसके इक्वल है, इसके। तो एफ ऑफ क्या लगेगा आपका, वाई माइनस जी एक्स आपका क्या है, हाँ वाई माइनस, ये बेसिकली आपका हाँ जी वाई है, तो y-6 का रूट करना है आपको -3/2, ये पूरी चीज़ लगेगी। ठीक है, अब इसको लगाते हैं कहाँ पे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा था, ऐसे, तो यहीं पे लगा के देखते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ y-6 -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और उसमें प्लस क्या करना है आपको, 6 प्लस करना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, y। सिमिलरली g ऑफ f को सॉल्व करोगे आपका क्या आएगा, x आएगा। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है, और इसका f का इन्वर्स क्या है, g, जो हमने डिफाइन किया है फ्रॉम s टू n।